जो सुविधाएँ मिलती हैं वो सुनती तो बहुत हैं पैसा तो, लेकिन आप अगर आप इधर गए हो तो खटड़ा टोल से, इसे मदीना टोल से पहले ही रोड बुरी तरह टूटा हुआ है, तो लंबा टाइम हो गया और वहाँ टोल दे के निकलते हैं लोग। तो इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कोई एक्शन? अगर वो हमारा देखते ही हैं, उसको मॉनिटरिंग करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमने एनएच के जो वो लगाए हुए हैं एक्चुअली, और रसीद ये जो एनएच के जो पीली वगैरह होते हैं वो इसको देखते हैं। फिर भी पर्टिकुलर अगर आपने कोई शिकायत नहीं करनी है, रोड हमारा आज डेवलपमेंट की सरकार प्रदेश के अंदर है, उसका लाभ मिल रहा है। कोई भी जिला हमारा हरियाणा प्रदेश का ऐसा नहीं है जो नेशनल हाईवे से गुजरा हुआ ना हो। आज नेशनल हाईवे के बहुत अच्छे रोड हमारे बने। पर्टिकुलर एक आध जगह का आपने जो बताई है उसको भी सिग्नल में दे करके एजेंसी टोल कलेक्ट करती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको अच्छा रोड वो देने का काम जो करे तो हम करवाएंगे। हमने तो और अलग भी हमने जो भी पब्लिक हेल्थ है उसके तहत हमने महाग्राम योजना भी शुरू की है। जो बड़े गांव हमारे 10,000 या उससे ऊपर की आबादी है, उन गांवों के अंदर हम महाग्राम योजना के तहत सीवरेज का पानी का काम जो हम दे रहे हैं। 135 लीटर पर कैप्टा के हिसाब से गांव के अंदर भी हम पानी देंगे और सीवरेज की व्यवस्था भी उसको देने का काम करेंगे। ऐसे हमने 148 गाँव सीमित किए हैं, जिसमें 16 गाँव के अंदर हमारा काम कंप्लीट भी हो गया है। 30 से ज़्यादा 30-31 गाँव के अंदर हमारा अभी काम चल रहा है महाग्राम का, ताकि जो लोग गाँव से पलायन होकर के शहर की तरफ जाते हैं उनको सारी सुविधाएं हम शहर के अंदर ही दे सकें। इस तरीके की जल्द भी हमारा जो कार्य है चल रहा है। सर, राजस्थान में और पंजाब में तो सरकारों के टोल टैक्स माफ है, तो क्या हरियाणा सरकार भी ऐसा कोई विचार करे? क्योंकि कवरेज के लिए जाना होता है, बार बार लोग परेशान रहते हैं, तो कोई ऐसा कोई समय सीमा तय की गई है या कोई ऐसा बनाया गया सिस्टम की? देखिए, वैसे तो अगर मैं पूरे स्टेट की बात करूँ तो 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूर हमारी है, जिसमें से जो NH आई है वो उसकी रोड भी है, स्टेट हाईवे की रोड भी है। हम जो PWD की जहाँ तक बात है, पूरे प्रदेश के अंदर 30,664 किलोमीटर का रखरखाव PWD करने का काम करती है, जिसमें से हमारी जो 14,300 किलोमीटर रोड जो है वो DLP पीरियड के अंदर है। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि 15 जून से पहले अगर वहाँ कोई भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी को मिलता है तो एजेंसी इसको तय करके और उसको तुरंत ठीक करवाने का काम करें। उसको शुरू हो भी गया है। हमारा जो लगभग 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी है जो ठीक ठाक है, और लगभग 6,500 किलोमीटर रोड है जो पुअर कंडीशन के अंदर है, जिनका हमने एस्टिमेट बना लिए हैं। टेंडर उसका प्रोसेस के अंदर है और मैं समझता हूँ कि इसी साल के अंत तक टेंडर होकर के जो नया कारपेट करने का काम, उन तमाम रोड का करने का काम करेंगे। हमने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि हमें क्वालिटी का काम चाहिए, बढ़िया काम चाहिए। अगर कहीं भी कोई कोताही मिली तो फिर चाहे वो हमारे अधिकारी कोई भी उसमें दोषी होगा, चाहे काम करने वाली एजेंसी है, उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिए हैं। हम इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि क्वालिटी के अंदर कोई कमी हो। जहाँ तक गड्ढों की आपने बात कही, ठीक है, यहाँ गड्ढे होते हैं, वो एक्सीडेंट का कारण भी जो है बनते हैं। हमने स्पष्ट ये निर्देश दे दिए हैं कि जो ज़्यादा पुअर कंडीशन में है, जिसमें टेंडर करने प्रक्रिया के अंदर टाइम लगता है, उसके 15 जून तक के गड्ढे पर भरवा दिए जाएँ। मैं सोचता हूँ कि जो प्रदेश के अंदर कुछ 5-7 रोड ऐसी हैं जो गड्ढे ठीक करने के लायक नहीं है, उनको नहीं बनानी है, उसका टेंडर प्रक्रिया अभी जारी है, हो जाएगी। बाकी कोई भी है उसका जो गड्ढे है वो 15 जून तक गड्ढे ठीक करवा देंगे। प्रदेश के लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेंगे। जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनाने का काम किया, एक विश्वास व्यक्त भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम हमारा डिपार्टमेंट उस विश्वास पे खरा उतरते हुए लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम जो है वो करेंगे। इसी तरीके से दूसरा महकमा मेरे पास पब्लिक हेल्थ है। कई बार पानी की शिकायतें आती है, क्योंकि पानी जहाँ हमारा वाटर होता है, ग्राउंड वाटर ऊपर आने के कारण कई बार मिक्स हो जाता है।
हमने वहाँ भी तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वहाँ आरसीसी के नीचे टैंक जो है उसका जो तलई उसकी जो आरसीसी भी बनाई जाए ताकि वो मिक्सअप ना हो। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल हर घर में स्वच्छ जल, हमारी प्रतिबद्धता है कि उस पर कार्य करते हुए लोगों को अच्छा जल मुहैया करवाने का काम करेंगे। हमारा डिपार्टमेंट जो जहाँ जल जीवन मिशन के तहत अपने गाँव के अंदर बड़े स्तर के ऊपर नई पाइपलाइन लगाने का काम किया है। अमृत योजना के तहत हमने शहरों के अंदर भी पाइपलाइन निकलने का काम किया है। और भी जहाँ जहाँ जरूरत होगी, जहाँ नई पाइप लगानी है क्योंकि आबादी बढ़ती रहती है वो भी, और कोई ज़्यादा पुरानी है तो अमृतपुर के तहत हमने उसको भी हम चेंज करने का काम जो है वो करेंगे। अमृतपुर के भी हमारे जो पूरे प्रदेश भर में लगभग 2100 करोड़ रुपये मंजूर हो गए हैं, और जिससे हम चाहे नए वाटर वर्क्स की बात हो, चाहे नई पाइपलाइन बिछाने की बात हो, चाहे वाटर वर्क्स की रिपेयर्स की बात हो, वो करवाने का काम करेंगे ताकि अच्छा पानी जो है लोगों को हम दे सकें। उसके लिए कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी के कुछ नए जिले बनने के कुछ मापदंड होते हैं, जो मापदंड पे कोई भी अगर जो शहर अगर उसको पूरा उतरेगा तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री के बाद में जो है उसमें निर्णय लेंगे। क्या कह सकते हैं आरसी जमात करने की तरफ है? मैंने कहा ना अभी जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है हमारे जो कैबिनेट मंत्री है किसान कुमार जी की अध्यक्षता के अंदर, और जो जहाँ जहाँ के भी लोग जो जिला बनाने के मतलब डिमांड है वो कमेटी के आगे रखते हैं। कमेटी उसको फिर देखती है कि इतनी दूरी होनी चाहिए, इतनी संख्या होनी चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए, तमाम चीज़ें उसका कोई मापदंड बनाया गया है। उस मापदंड के आधार पे ही उसके बाद में फैसला कमेटी के रूप पे फैसला माननीय सीएम साहब का काम करेंगे। नाम देश और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं हमारे जो देश की जनता है उसको ये कहना चाहूँगा कि हमारे सेना जो है जो किसी भी हरकत का जो करेंगे उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। पैनिक ना ले लेकिन अलर्ट जरूर रहनी चाहिए। जिस तरीके के हालात है उसमें हमें अलर्ट रहते हुए और एकजुट होकर के, और जिस तरीके से आज 140 करोड़ की जो जनता है पूरी सरकार के साथ है, सेना के साथ है, और सेना हमारी हमें पूरा विश्वास है, पूरा हमारी जो सेना जो इस बात में सक्षम है कि दुश्मनों का जवाब देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए निश्चित रूप से अगर और भी कोई नापाक हरकत की गई तो हमारी सेना उनको सबक सिखाने का काम करेगी। सर नए जिले बनने हैं क्या कार्यक्रम था, किस तरह का दौरा? आज महम में मैं अपने सोशल प्रोग्राम के लिए आया हूँ। तो मित्र हैं प्रधान जी, उनके पोती के बर्थडे पे आज यहाँ आना हुआ है। आने के लिए यहाँ सब लोगों से सामाजिक तौर पे मिलना जुलना हुआ। तो सर ये अब जो तत्कालीन मामला है भारत पाकिस्तान के बीच गोलाबारी है, किस नज़रिए से देखना है? जिस तरीके से आतंकवादियों ने भारत के अंदर जो घटनाक्रम करने का काम किया 22 अप्रैल को, और जो निर्दोष निहत्थे जो हमारे सैलानी थे उनके ऊपर जो हमला करने का काम किया, हमला देश की आत्मा पर हमला किया, पूरा देश उससे दुखी और दुखी था। जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसी अगले दिन विश्व को एक संदेश देने का काम किया कि ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, इसमें आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनको उनकी कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। मैं सल्यूट करता हूँ हमारे देश की सेना को कि जिन्होंने समय और स्थान तय करके और दोनों जगह जो आतंकवादी जो संगठन थे जहाँ के मुख्यालय बने हुए थे उनको उनके घर में जा कर के 100 किलोमीटर भी अंदर जा कर के और उनकी कमर तोड़ने का काम किया, और उससे बचा करके जो पाक
जो नापाक हरकत करने का कार्य कर रही है, हमारी सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो है कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो आतंकियों के खिलाफ, क्योंकि ना ही तो किसी सिविलियन पे ना ही किसी की सेना के ऊपर हमला किया गया, बल्कि आतंकवादियों के ऊपर हमला किया गया है, जिससे हर एक भारतवासी का सिर जो है गर्व से ऊंचा हो रहा है। वहीं इस बात का सुकून मिला है कि जिन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, उनको जिस तरीके की सज़ा उनको मिलनी चाहिए थी, वो सज़ा देने का काम किया है। दोनों देशों के